हेलो सभी लोगों को जय श्री राम। आप लोग का मेरी वीडियो में हार्दिक स्वागत है। एक नए अवतार में हम लोग स्पोर्ट्स ट्रेडिंग करते हैं। ये चैनल मैंने स्पोर्ट्स ट्रेडिंग के लिए बनाया था और मैं नई नई चीजें सीख रहा हूँ और भी, तो मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि मैं वो भी डालूं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमने वो क्विट कर दिया है, बट ठीक है, हम आज से कुछ नई भी चीजें स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम सीखेंगे, समझेंगे और आप एक नई जर्नी के साथ जुड़ सकते हो। तो ये मेरी नई जर्नी है और इससे पहले मैंने एक इंट्रोडक्शन वीडियो डाला था कि मतलब मैं ये क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ और कैसे मैंने सीखा है, कैसे सीखा है, वो आप जाके देख सकते हो। बट अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। मैं कहाँ ट्रेड करता हूँ, कैसे ट्रेड करता हूँ, उसके ऊपर भी बताऊंगा। लेकिन आज की वीडियो ही मैं स्ट्रेटजी से स्टार्ट कर रहा हूँ। आप कहोगे कि यार स्ट्रेटजी से क्यों? आप पहले ये तो बताओ आपको आता क्या है। वो सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा। मैंने एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी फाइंड आउट किया है। देखो, मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैं उतना यूट्यूब को एक्सप्लोर नहीं करता हूं, तो मेरे को नहीं पता कि ये स्ट्रेटजी किसी और ने पहले से डाली है कि नहीं। बट अनीस राज सिंह ठाकुर को जानते हो ना, बूमिंग बुल्स वाले को, उन्होंने एक इस स्ट्रेटजी का यूज किया था गोल्ड पे। ठीक है, तो उन्होंने कहा था कि आप इसकी वैल्यूज को चेंज करो और इसको कहीं भी टेस्ट करो अलग अलग टाइम फ्रेम के हिसाब से। तो मैंने इसको बिटकॉइन पे टेस्ट किया। ठीक है, तो एक बार शुरू से देखो कि इसको सेटअप कैसे करना है, फिर हम आगे चलते हैं कि हम इसको कैसे करेंगे। ठीक है, आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है। आप लोगों को इस वाले सेक्शन पे आना है। सबसे पहले आप लोगों को किस सेक्शन पे आना है? इस वाले सेक्शन पे। किस वाले सेक्शन पे भैया? ओके, ठीक है, यहाँ पे आपको फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल देखने को मिलेगा। जब आप फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल पे क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा आएगा। आप इसको जहां पे भी क्लिक करोगे और इसको यहां तक क्लिक करोगे, मतलब जहां से लेके जहां तक की रेंज सिलेक्ट करोगे, तो आपको ये दो लाइन देखने को मिलेगी। आपको स्टार्टिंग में दो लाइन देखने को नहीं मिलेगी। मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है कि इसका स्टाइल में जाके आपको जो ये जो क्या कहते हैं पीओसी वाला बटन है, इसको ऑफ कर देना है और वैल्यू एरिया हाई और वैल्यू एरिया लो को मार्क कर लेना है। ठीक है, हाई और कलर आप अपने हिसाब से ले सकते हो। मैंने नॉर्मल ब्लैक कलर ले लिया। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, वैल्यू एरिया हाई और वैल्यू एरिया लो को मार्क कर सकते हो। मैंने क्या किया, इसको मार्क कर दिया। ठीक है, इतना समझ आया। हम क्या किए, इनपुट पे गए, हमने यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं। ठीक है, स्टाइल पे गए। अगर आप में कुछ चेंज है तो आप मेरा देख सकते हो, इसमें से आप इसके हिसाब से चेंज कर लेना। ठीक है, उसके बाद हम क्या गए, एक्सटेंडेड राइट से क्या होगा, आई डोंट नो। स्टाइल पे क्लिक करेंगे, वॉल्यूम प्रोफाइल को क्लिक करेंगे। ओके, वैल्यूज जो होंगी उनको हटा देंगे, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। वैल्यू आपके में ये अनटिक होगा और ये टिक होगा। आपको क्या करना है, इसको अनटिक करना है और इन दोनों को टिक कर देना है। आप इसको करना ओके, ये आपके में सेव हो जाएगा। अगली बार जब आप खोलोगे तो ऐसे ही खुलेगा। अब हमारी स्ट्रेटजी क्या कहती है, स्टेप्स क्या है, कैसे इसको आइडेंटिफाई करना है और कैसे यूज करना है। देखो, आज का मार्केट तो चल रहा है, मैं आपको कल के दिन के हिसाब से समझाता हूँ। कल का दिन लूं, कल का दिन, चलो अरे एक मिनट मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। एक मिनट। तो स्ट्रेटजी का नाम है बिटकॉइन 12 PM स्ट्रेटजी। अब ये स्ट्रेटजी करती क्या है, देखो मेरे पास ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम नहीं है अभी, क्योंकि अभी मैं उतना अच्छा ट्रेडर नहीं हूं। अभी मैं ट्रेडिंग सीख रहा हूं, तो उतनी अभी जरूरत पड़ी नहीं। हाँ, बैक टेस्टिंग के लिए जरूरत पड़ती है। मैंने कुछ डेटास कलेक्ट किए हैं। आज 11 है। ठीक है, आज मैं 11 तारीख को शूट कर रहा हूँ और सैटरडे संडे में उतना ट्रेड व्रेड नहीं करता हूँ। तो 9 जुलाई, 8 जुलाई, 7 जुलाई, यहाँ पे आप डेट्स देख सकते हो। ठीक है, 9 जुलाई, 8 जुलाई, 7 जुलाई, 7 जुलाई, 6 जुलाई, 3 जुलाई, 2 जुलाई, 1 जुलाई, 30 जुलाई, 29, 29, 26, 26, 25, 24। तो ये मैंने लास्ट जहां तक मेरा ट्रेडिंग व्यू में, मतलब उसके पीछे बैक टेस्ट करने के लिए वो उन्होंने कहा कि नहीं कर सकते, तो ये मैंने क्या किया है, पूरा ट्रेड उतार दिया है। अब आपको मैं दिखाता हूँ हर दिन के डेज मैंने लिखे हैं कि ये डेज क्या है, टाइमिंग लिखी है। आप इसको एनालाइज कर सकते हो कि कौन से टाइम पे हमें बेहतर ट्रेड मिल रहे हैं, कौन से डायरेक्शन में ट्रेड हमने ली है, कितने ट्रेड लिए। टोटल 15 ट्रेड लिए हैं। कितने इन टोटल इतने दिनों में हमने 15 ट्रेड्स प्लेस किए हैं। डायरेक्शन क्या है, एंट्री पॉइंट क्या हमारा रहा है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। एंट्री पॉइंट हमारा क्या रहा है, एग्जिट पॉइंट हमने कब किया है, कितने पॉइंट्स कैप्चर किए हैं, टीपी कितना हिट हुआ है, एसएल कितनी बार गया है, सीटीसी कितनी बार गया है, टीपी कितनी बार गया। आप हो गया टीपी हिट है। ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी जिसका विन रेट इतना अच्छा है और रिस्क रिवॉर्ड भी 1:3, 1:3, 1:9, 1:7, 1:11, 1:3.5, 1:4, 1:2, 1:3.5, 1:3, 1:4, 1:14, 1:16 तक गया है। तो ऐसा क्या है, मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ। यहाँ पे मैंने नोट्स भी लिखे हैं, आप इसको भी एक बार पॉज करके जरूर पढ़ना कि ये जो ट्रेड हमें मिले हैं और एक्चुअल हमारा जो बिहेवियर है, जो हमने ट्रेड के अंदर किया है, वो मैंने इसके अंदर लिखा है कि एक्चुअली हमने क्या किया है और कैसे किया है। ठीक है, मैं आपको वैसे कुछ की पॉइंट्स बताऊंगा जिसको आपको बहुत ध्यान रखना है। अब हम एक बार देख लेते हैं कि इस स्ट्रेटजी को हम अप्लाई कैसे करेंगे। आप इस पे क्लिक करना, सेटिंग पे जाना, सेशन ब्रेक को ऑन कर देना, मतलब ये आपका अनटिक होगा, आप इसको टिक कर देना तो आपको एक बीच में ऐसी लाइन नजर आएगी। अब मान लो कि हम
कौन से दिन का बताओ, चलो इसी दिन का बताता हूँ। पहला हम ट्रेड देखते हैं 9 जुलाई का, ठीक है। हम एक बार अपने इस पे चलते हैं भाई, 9 जुलाई चलते हैं, गो टू चलते हैं 9 जुलाई, ठीक है। अब हम 9 जुलाई यहाँ से स्टार्ट है, तो मतलब ये तो रात का समय है, ये हमारा 9 जुलाई है एग्जैक्ट। तो हमें क्या करना है, हमारी स्ट्रेटजी 12 PM है, हमें क्या करना है, लास्ट जो सेशन ब्रेक है, अब देखो सेशन ब्रेक कहाँ है हमारा, इस पॉइंट पे, यहाँ पे हमारा सेशन ब्रेक है। और अब से 12 बजे तक, कितने बजे तक, 12 बजे तक हमें अपने इसका यूज करना है। हम इसको यहाँ पे लाएंगे, मैंने आपको बताया था ना पॉइंट वाला, इसको उठाना, कहाँ पे लेके जाना, 12 PM पे। 12 PM पे जाके इस पे क्लिक करना, आपको एक लाइन नजर आएगी, ठीक है। आपको लाइन नजर आएगी, आप क्या करना है, इसको एक्सटेंड करना। मैं आपको और क्लियर कर देता थोड़ा, ठीक है। आपको लाइन नजर आएगी, आप क्या करना है, इसको एक्सटेंड करना, ठीक है। एक्सटेंड करोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि भैया बहुत क्लियर ट्रेड मिला है हमारा। ये यहाँ देखो 12 बजे हमने किया। अब आपको ट्रेड कब करना है भैया, 12 बजे के बाद कभी भी करना। 12 बजे मतलब आपका ये जो सेटअप है, 12 बजे आपका जो ये सेटअप है ये बनता हुआ नजर आएगा। तो 12 बजे के पास आप लोगों को क्या करना है, ऐसे मार्क कर देना है। मान लो कि आप अब यहाँ से आपने ट्रेड करना, मॉनिटर करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। आपका ट्रेड यहाँ चल रहा है, यहाँ चल रहा है, यहाँ चल रहा है, यहाँ चल रहा है। जैसे इस लाइन पे आया, इसने इसको स्वीप किया, ग्रीन कैंडल क्लोज की। याद रखना कुछ चीजों का, मैं जो चीज बहुत ध्यान से बताऊंगा। ग्रीन कैंडल इसने क्लोज किया, क्लोजिंग दी है ऊपर की तरफ। हम क्या करेंगे, एक लॉन्ग का ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है। लॉन्ग का ट्रेड प्लान करेंगे। स्टॉप लॉस, ये तो वीक बना ही हुआ है, तो आप एग्जैक्ट यहाँ पे रख सकते हो। मैं थोड़ा सा नीचे रख देता हूँ, यहाँ पे, यहाँ के आसपास, ठीक है। अब अगर टाइम फ्रेम कम करोगे, मतलब अगर छोटा ट्रेड लोगे तो 1:2 गया है, ठीक है। थोड़ा और वेट करोगे पेशेंटली तो 1:3 गया है। थोड़ा और वेट करोगे तो 1:, होल्डिंग की कैपेसिटी, ये आपकी होल्डिंग कैपेसिटी के ऊपर है कि आप कितना होल्ड कर सकते हो। होल्ड कैसे करना है, कितना बुक करना है, मैं आपको बताऊंगा। अब ये एग्जैक्ट कहाँ तक गया है, मान लो यहाँ तक गया, तो मतलब एग्जैक्ट कोई बॉटम और टॉप तो पकड़ नहीं पाएगा। तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करोगे तो कहीं ना कहीं कट जाएगा। आप एग्जैक्ट शायद इतना मूव एक बार में ना पकड़ पाओ, ठीक है। जो पहले के खिलाड़ी होंगे वो पकड़ लेंगे, लेकिन मान लो कि ये तो भी 1:10 का मतलब गया है आपका। हम इसको 1:10 नहीं मान रहे, हम मान रहे हैं कि हमारा 1:2, 1:3 का हम लेके चलेंगे अपना टारगेट। अब आपको ये समझ आया कि इसको लेना कैसे है, ट्रेड कैसे प्लेस करना है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, कुछ चीजों का ध्यान रखना। इसमें मैंने कुछ एरर्स भी ढूंढे हैं, मतलब एरर्स देखने को मिला है। अब एरर क्या देखने को मिला है मैं आपको बताऊं, तो अगर मान लो कि यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, तो कोई भी लाइन है, जैसे आपने ये वैल्यू एरिया हाई मार्क किया, आपने ये वैल्यू एरिया लो मार्क किया। अब मान लो कोई की कैंडल है, कोई भी कैंडल मान लो यहाँ नीचे चल रहा है लाइन, ठीक है। जो भी ये चल रहा है, ये नीचे चल रहा है, और नीचे चलते चलते इसने क्या किया, इसको ऊपर की तरफ कट किया, ठीक है। अब एक ट्रेड बनेगा कि इस पे अगर रीटेस्ट करे और ग्रीन कैंडल क्लोज करे तो हम एंट्री ले सकते हैं, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और टेक प्रॉफिट ले सकते हैं, ठीक है। पहला केस। दूसरा केस क्या होगा कि ये यहीं से गया और इसने इसको क्लोज किया, लेकिन इसका जो क्लोज, इसने यहाँ पे रिटेस्ट भी किया, थोड़ा ऊपर गया, इसने क्लोजिंग जो दी है रेड कैंडल की यहाँ पे दी, क्लोजिंग यहाँ पे दी, तो हम एक शॉर्ट का ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जहाँ पे उसने क्लोजिंग दी, क्लोजिंग के बाद कैंडल समझ के हम ट्रेड प्लेस करेंगे, ठीक है। इसमें हमारा टारगेट क्या होगा, ये टारगेट ही रहेगा हमारा, ठीक है। और इसके बाद आप इसको जितना नीचे जाए उतना ट्रेल कर सकते हो, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज कर सकते हो, ठीक है। इतनी बात आपको समझ आए कि ट्रेड लेना कैसे है। कुछ चीजों का ध्यान रखने के लिए कहा हूं, किसका, कैंडल के क्लोज होने का, ठीक है। और लिक्विडेट अर्ली एंट्री मत करना, ठीक है। आपको रिजल्ट्स मिलने लगेंगे, ट्रेड आप करोगे आपको रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन मैं आपको सही चीज बता रहा हूँ कि आप थोड़ा सा इसको थोड़ा पेशेंटली करना और थोड़ा सा मतलब डिसिप्लिन के साथ करना। इसमें डिसिप्लिन की बहुत ज्यादा नीड पड़ेगी आपको, ठीक है, क्योंकि आपको लगेगा कि ऐसा होने वाला है और वो एक्चुअली नहीं होगा। और इसमें किस किस टाइप के ट्रेड बन सकते हैं, तो इसमें आप एक ट्रेड कर सकते हो कि यहाँ पे है, यहीं से ये मतलब आपका जो कैंडल है वो यहीं पे एग्जैक्ट, ठीक है। और ये यहाँ पे टच करके यहाँ से यहाँ तक का टारगेट दे सकता है बाय का, तो आपको ये एक लाइन बाइंग की लाइन है, ठीक है। क्लोजिंग निर्भर करता है। और कैंडल कैसी होनी चाहिए भैया, कैंडल होनी चाहिए थोड़ी सी अच्छी, मतलब बॉडी वाली कैंडल होनी चाहिए, अच्छी खासी दिखने वाली, वॉल्यूम उसके अंदर नजर आना चाहिए, ठीक है। अब तो कहोगे तो क्रिकेट का ग्राउंड ही बना दिया आपने, ठीक है। तो ये चीज है, मान लो रेक्टेंगल ही ले लो, ठीक है। ये कैंडल आपको दिखे तो मजा आ जाएगा, मतलब
क्लोजिंग अगर अच्छी होगी तो मजा आएगा। अब इसके अंदर विग भी होगी, वो विग भी बना दो। इतना बड़ा नहीं होगा, कम ही होगा, ठीक है। बॉडी लंबी होनी चाहिए, विग कैसा भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये ऐसा है और यहाँ से ऐसे निकला रहेगा, ठीक है। तो वो आप लोग को बहुत आराम से समझ आया होगा कि मैंने क्या कहा। मैंने ये कहा कि आप एक नॉर्मल आपका जो वैल्यू एरिया हाई होगा और वैल्यू एरिया लो होगा। मैं इतना समझ के मान के चल रहा हूँ कि आपको नॉर्मल कैंडलस्टिक की पहचान है कि कब एंट्री लेते हैं, क्लोजिंग पे कैसे ट्रेड करते हैं और आप बिना क्लोजिंग के कैसे ट्रेड करते हैं। तो आपको कई सारी कैंडल दिखेगी। ये डाटा मैंने बैक टेस्ट किया हुआ है। आप एक बार प्लीज, अगर आपके पास पूरा है डाटा या फिर आप एल्गो से बैक टेस्ट कर सकते हो, तो आप प्लीज इस स्ट्रेटजी का एक बार बैक टेस्ट जरूर करना, ठीक है। कुछ चीजों का ध्यान रखने के लिए कहूं। पहला, इसमें एवरेजिंग प्लस पैरामीडिंग दोनों की जरूरत पड़ेगी। एवरेजिंग और पैरामीडिंग दोनों की जरूरत पड़ेगी। प्लस क्वांटिटी कैसे बुक करनी है, 1:1 पे, 1:1 पे कुछ क्वांटिटी, ठीक है। अब ये तो ऐसे ही दिया जाएगा, 1:1 पे कुछ क्वांटिटी, डेट ही बता दे, एक मिनट। 1:1 पे, फिर 1:2 पे, फिर 1:2 के बाद आप 3 पे भी कर सकते हो, 5 पे कर सकते हो। क्वांटिटी अच्छी खासी लोगे तो ही आपका अच्छा ट्रेड बनेगा। और हाँ, एक और चीज, स्टॉप लॉस कितना लेना है। स्टॉप लॉस अभी तक मैंने जितना भी बैक टेस्ट किया, जितना भी स्टॉप लॉस बैक टेस्ट किया, मतलब कितना भी अभी तक मैंने स्टॉप लॉस इसमें लिया है, अभी तक के बैक टेस्ट का ये जो हमारा रिजल्ट है, इसमें कहाँ गया डाटा, इसमें जो एंट्री हमने लिया उसके नीचे का स्टॉप लॉस, वो एवरेज स्टॉप लॉस हमारा बैठा है 250 पॉइंट का एवरेज स्टॉप लॉस बैठा है। जो सबसे छोटा स्टॉप लॉस बैठा है वो बैठा है 120 का। जो उससे एवरेजिंग बैठा है वो बैठा है 170 से 200 तक का। और जो सबसे बड़ा बैठा है वो बैठा है 250 से 300 पॉइंट का आपका एवरेज होगा वो स्टॉप लॉस, ठीक है। और उसके बदले में आप पॉइंट कितने कितने कैप्चर कर रहे हो, पॉइंट का मैंने कैप्चर लिखा है। देखिए 700 पॉइंट का कैप्चर किया है, 900 पॉइंट कैप्चर किया है, 2000 पॉइंट कैप्चर किया है, 1200 किया है, 180 किया है, तो इसमें सीटीसी हो गया है, ठीक है। 1800 किया है, 1900 पॉइंट कैप्चर किया है भाई, 1900 पॉइंट, ठीक है। और इसमें देखो 1050 किया है, 330 ही किए कर पाए है, ठीक है। और इधर देखो, अब देखो 330 में हमारा 1:2 बन गया, मतलब स्टॉप लॉस हमारा 150 के आसपास का था, ठीक है। इसमें 550 पॉइंट कैप्चर किया, इसमें 1600, 3400 और 3600 कैप्चर किया है। और इसमें पता है इतना अच्छा ये रिस्क रिवॉर्ड कैसे बैठा, क्योंकि मेरे को जहां तक याद है कि जब मैं इसको बैक टेस्ट करा था तो इसका जो स्टॉप लॉस बना था वो बहुत छोटा बना था, मतलब 129 या फिर 135 ऐसे कुछ बना था। उसके बदले में हमें 3650 पॉइंट्स के आसपास का मूव मिला है, तो हमें काफी अच्छा बैक टेस्ट मिला है, ठीक है। ये मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, वर्ल्ड की बेस्ट स्ट्रेटजी है, इसको आप कॉपी पेस्ट करो, नहीं। आपका काम है, मैंने आपको एक स्ट्रेटजी बताई है, आप इसके ऊपर बैक टेस्ट करो, मेरे कहने पे बैक टेस्ट करो। आप वो सारे सिनेरियो नोट करो कि प्राइस कैसा बिहेव कर रहा है, ठीक है, कौन से दिन कैसा बिहेव कर रहा है। सैटरडे संडे को भी ट्रेड मिल रहे हैं इसमें, लेकिन कैसा बिहेवियर कैसा है प्राइस का इस दौरान, ठीक है। ज्यादातर तो आपको जो इसमें जो होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी रहेगी, तो आप इसको, हाँ, टाइम फ्रेम जब मैं 15 मिनट पे मैंने इसको टेस्ट किया था, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे टेस्ट किया था, तो कुछ एंट्रीज में हमारा स्टॉप लॉस और जो टारगेट था वो मिस आउट हो रहा था, मतलब नहीं हो पा रहा था सही से। हमने इसको 5 मिनट पे किया है, ठीक है। ये जो भी मैं आपको डाटा बता रहा हूँ 5 मिनट के हिसाब से है, जिसमें हमारा स्टॉप लॉस थोड़ा छोटा बैठा है और टारगेट हमारे अगर क्लीन ट्रेड निकलते गए तो क्लीन ही निकला है, ठीक है। दिन का टोटल हम कितना ट्रेड लेंगे, टोटल हम लेंगे दिन का 2 ट्रेड, अगर देगा तो दिन का टोटल ट्रेड, अगर एक लॉस तो बंद, दोनों लॉस तो भी बंद, मतलब वो आप डिसाइड कर सकते हो कि आपका रिस्क कैपेसिटी क्या है। मैं इसको कैसे ट्रेड करता हूँ मैं आपको नॉर्मल बताता हूँ। तो मान लो मेरे को 1000 रुपए लगाने हैं और मेरे को पैरामीडिंग करनी है, तो मैं थोड़ा सा ऐसे लगाता हूँ, जैसे 500 नहीं 300, मेरी पहली एंट्री 300 सी रहती है। उसके बाद मैं इसको कैसे करता हूँ 500, 800 हो गया, और इसी के आसपास छोटा सा एक 200 का बफर, ठीक है। उससे क्या रहता है कि मेरे को एक बहुत अच्छा थोड़ा सा नीचे का प्राइस मिलता है, जिससे मेरा रिस्क रिवॉर्ड इंप्रूव हो जाता है। अगर वो नॉर्मल प्राइस पे भी अगर वापस आता है तो सीटीसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसे एंट्री करोगे तो काफी अच्छा रहेगा और स्टॉप लॉस काफी अच्छा रहता है इसमें। और ये जो ग्रिड है ना, ये जो ये आप देख रहे हो ना, ये लाइन ग्रिड्स हैं, इसका स्टॉप लॉस ज्यादातर रखने में काफी मजा आता है। जैसे कि मान लो किसी को यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, ठीक है, मान लो कि आपको ये कैंडल दिखाई नहीं दे रही, आपको यहाँ पे कैसे बताऊँ, एक मिनट, मान लो आपको ये कैंडल दिखाई दे रही है ना, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना है, तो मैं क्या करता हूँ इस ग्रिड पे लगा देता हूँ, ठीक है।
दिस इज ये मैं अपना स्टॉप लॉस लेके चलता हूँ। तो एक बार आप मेरे कहने पे बैक टेस्ट करना, देखना कि एंट्री एग्जिट कैसे बन रहा है। मैं इसके ऊपर एक और लॉन्ग वीडियो बताऊंगा जिसके ऊपर मैं 15 के 15 जो ट्रेड मैंने लिए हैं वो बैक टेस्ट कर दूंगा एक बार, ठीक है। तो वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, अभी ये स्ट्रेटजी की पहली वीडियो थी। मैं अभी और भी अच्छी अच्छी वीडियो लाऊंगा कुछ दिन बाद, या कुछ अभी टाइम लगेगा, लाइव स्ट्रीमिंग अभी नहीं हो पाएगी, ठीक है। अभी कुछ टाइम बाद मैं आपको लाइव स्ट्रीमिंग भी करता हुआ नजर आ सकता हूँ, प्रोबेबली चांस बनेगा। अब मान लो मेरे को यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, तो ये एक स्टॉप लॉस का एरिया होगा, तो मैं इसको क्या करूंगा, थोड़ा सा शिफ्ट कर लूंगा, इधर कर लूंगा, मतलब इस ग्रिड टू ग्रिड करता हूँ। और प्रॉफिट अगर करना होगा तो मान लो यहाँ का प्रॉफिट होगा, तो मैं इसको थोड़ा सा ये खींच लूंगा, नहीं मतलब प्रॉफिट ये तब जब बहुत क्लोज हो, जब सब ये तो यहीं पे है तो यहाँ पे प्रॉफिट का हम यहाँ नहीं कर सकते, ठीक है। अगर यहाँ तक होता तो हम थोड़ा सा ऊपर बढ़ा लेते हैं, मतलब ग्रिड टू ग्रिड भी कर सकते हो, काम आएगा, चीजें सीखोगे। एवरेजिंग की अगर बात करें हम कि एवरेजिंग और पैरामीडिंग कैसा करना, तो पैरामीडिंग ऊपर की तरफ मत करना, नीचे की तरफ करना, अगर आपको एक स्ट्रॉन्ग कैंडल मिले तब, ठीक है। आपकी मान लो पहली एंट्री, मान लो आपको यहाँ पे एक लॉन्ग का ट्रेड लेना है, इस पोजीशन पे आपने एक लॉन्ग का ट्रेड प्लेस किया है, यहाँ पे आपने पहली एंट्री ली, ठीक है। दूसरी एंट्री आपकी कहाँ हुई, इस पॉइंट पे हुई। तीसरी एंट्री आपकी कहाँ हुई, इस पॉइंट पे। अब ये तो आके चली गई, यहाँ तक चली गई। अब सोचो आपने यहाँ पे लिया होता, अब मैं आपको यहीं पे एग्जांपल दिखा दे रहा हूँ, एक मिनट, ये यहाँ पे नहीं है, ये यहाँ पे नहीं है, एक मिनट मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ कि कितना पॉइंट कैप्चर हुआ था। लॉन्ग का ट्रेड है, मान लो आपने यहाँ पे एंट्री ली होती और एवरेज नहीं करते, ठीक है, तो एक मिनट मान लो स्केल से बता देता हूँ, यहां से यहां तक कम हुआ है, ठीक है, टोटल 60 पॉइंट, लेकिन आपने एवरेज किया। अब आपका जो नया एंट्री पॉइंट है वो ये है, अब यहां से यहां तक आया तो आपको मिले 90 पॉइंट्स के आसपास। तो ये चीज मैं बता रहा हूँ कि आपका थोड़ा सा एंट्री सुधर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप ब्लाइंडली एवरेजिंग करो। और ये कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, मैंने बहुत आराम से आप लोगों को जो स्ट्रेटजी मैंने नहीं सीखी है वो मैंने आप लोगों को बताया है। अब कुछ चीजों का ध्यान रखने के लिए कहा हूँ, क्या क्या चीज का ध्यान रखने के लिए कहा हूँ। सबसे पहले तो मैं ध्यान रखने के लिए कहा हूँ कि भैया, सबसे पहले मैंने ध्यान रखने के लिए क्या कहा, एंट्री हमेशा कैंडल के क्लोज पे लेना, कैंडल के क्लोज पे लेना। दूसरी चीज, स्टॉप लॉस अगर 300 पॉइंट के ऊपर का बन रहा है तो स्किप, ठीक है, तो स्किप करना। तीसरा, एवरेजिंग का यूज करना। आप लोग एवरेज गलत करते हैं, आप लोग एवरेज सही से करना, छोटी क्वांटिटी ऊपर, बड़ी थोड़ी नीचे, उससे बड़ी थोड़ी नीचे, 3 स्टेप तक एवरेज करना, इससे ज्यादा एवरेज मत करना। तो आपको मान लो 1000 रुपए का रिस्क लेना है, तो आपने एंट्री जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो उस हिसाब से की है कि आपका जो नीचे का जो 200 पॉइंट का जो स्टॉप लॉस है वो 1000 के हिसाब से ही हो, ठीक है। उसके बाद क्या करना, और क्या क्या चीज है, हायर टाइम फ्रेम, हायर टाइम फ्रेम के की लेवल्स का ध्यान रखना है। अब आपको 12 बजे ट्रेड करना है तो कैसे ट्रेड करोगे, मैं आपको आज का एग्जांपल लेके दिखाता हूं। आज का एक्चुअली अगर मेरे को आज ट्रेड करना होता तो मैं कैसे करता, ठीक है। मान लो कि मैं आप लोगों को कुछ भी नहीं बताया अभी तक, अब मैं स्क्रीन अभी फर्स्ट टाइम खोल रहा हूं। ये तो आइडियाज वाले हैं, इसको अवॉइड करना है, ये तो मैंने बस ऐसे नॉलेज के लिए कर रखा है कि लोग क्या कह रहे हैं, कैसे काम करता है ये, ओके। लिक्विडिटी का कंसेप्ट तो सबको पता होगा ना कि लिक्विडिटी कैसे काम करती है, कैसे मार्केट वर्क करता है लिक्विडिटी के फेजेस पे, ठीक है। ओके, 1 आवर के हिसाब से, ठीक है। अब हमें क्या करना था, अपना मान लो यहाँ से 12 बजे, 12 तो अभी बजे नहीं है, 10:30 के हिसाब से ले रहा है। अभी 1 मिनट बाद एक नया कैंडल बन जाएगा तो हम वहां तक का वैल्यू एरिया ले लेंगे। 1 सेकंड रुक जाओ, अभी यहीं पर ले लेते हैं। 12 बजे के हिसाब से करना, ये मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मैं स्टार्ट करता तो कैसे करता। आज ट्रेड करना है तो मैंने क्या किया, कल के पूरा दिन
का मैंने क्या किया है, ले लिया है। जहां से कैंडल स्टार्ट हुई थी बनना, वहां से लेके अभी तक जो कैंडल हमारी फॉर्म हो रही है वहां तक 12 बज गए, 10:30 से 11:30 ना, अच्छा अभी 1 मिनट है, ठीक है। ये हमने मार्क कर लिया। इस वाले लेवल्स का ध्यान रखना है, ये और आप ऐसे 4 आवर और 1 आवर पे भी मार्क कर लेना। अभी मैंने डायरेक्ट 1 आवर पे आ गया हूँ। अब करना है 5 मिनट पे शिफ्ट हो जाना है। न्यूज का भी ध्यान रखना, आज तो कई सारी न्यूज है 6 बजे 6:30 के आसपास। अब मैं 12 बजे का वेट करूंगा, तो 12 बजे तक कुछ भी मोमेंटम आ सकता है, तो 12 बजे के बाद थोड़ी वॉलेटिलिटी है। देखो 12 बज गए, 12 बजे मैं मान के चल रहा हूँ कि 12 बजे यहीं पे रहेगा एग्जैक्ट, ठीक है। अब मैं वेट करूंगा कि ये इसको ऊपर की तरफ, अगर जैसे मान लो अगर एक कैंडल बनाती है अच्छी, मतलब इसको पूरा ही ले जाती है ऐसे यहाँ तक वो क्लोज ही यहाँ पे करते हैं, तो मेरी एक एंट्री ट्रिगर हो जाएगी आपके साइड, ठीक है। और यहाँ पे आती है ये, मतलब ये इतना बड़ा नहीं बना पाती है, फिर यहाँ पे थोड़ा सा टाइम वेस्ट करती है, अंदर की तरफ क्लोजिंग देती है, तो मैं सेल का ट्रेड ट्राई करूंगा। रीटेस्ट करती है, ग्रीन कैंडल के साथ क्लोज करती है, तो वापस बाय का ट्रेड स्टार्ट करूंगा। और एक बड़ी कैंडल आती है तो आप इसको सेल कर सकते हो। अब मैं एग्जिट कैसे करोगे, मैं एक बार आपको बता दे रहा हूँ। मान लो कि आपने एंट्री ले ली है, ओके यार सारा हट गया, एक सेकंड, ठीक है, एक मिनट। आपने एंट्री की यहाँ पे, एक मिनट मैं इसको ले लेता हूँ। आपने एंट्री की यहाँ पे, फॉर एग्जांपल ये आपका एंट्री है, 400 पॉइंट 200 पॉइंट का कहाँ बन रहा है, मान लो 200 पॉइंट का 300 पॉइंट का एसएल है फॉर एग्जांपल, ठीक है, ठीक है। अब ने क्या किया, इसको ऊपर तक कर दिया, क्योंकि एक अच्छा लिक्विडिटी एरिया है तो इसको ग्रैब करने के लिए आ सकता है, ठीक है। अब आपको एक बार डिस्टेंस भी देख लेना है कि कौन सी लिक्विडिटी सब पास है। ये वाली अगर पास है तो पहले इससे इस लिक्विडिटी को लेके ही ऊपर जाएगा। मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कि अगर मैंने यहाँ पे एंट्री की होती तो मैं यहाँ पे अपना कुछ क्वांटिटी निकाल देता, कुछ क्वांटिटी मैं यहाँ पे निकाल देता, और फिर निकालता नहीं, फिर मैं इसको क्या करता, ट्रेल करके इस लाइन पे लाके देखता। अब इसके ऊपर अगर अच्छी क्लोजिंग देती है तब मैं इसको यहाँ से लाता। ऐसे नहीं कि इस लाइन को क्रॉस किया और मैं ले आया, नहीं, इसको थोड़ा सा अच्छा टाइम पास करती है यहाँ पे, वरना हमारी ट्रेड यहाँ पे क्लोज हो जाएगी। और वापस आता है तो वापस नहीं आता है, तो हम जब ये इसको अच्छे से एक बार थोड़ा सा टाइम पास करने के बाद यहाँ पे एक अच्छा मूवमेंट देती है, तो हम क्या करेंगे, अपनी इस वाली क्वांटिटी को ट्रेल कर देंगे। फिर हम कैंडल टू कैंडल ट्रेल करेंगे, उसको जितना ऊपर तक लेके जा सकते हैं लेके जाएंगे, लेकिन हमारा मिनिमम टारगेट होगा कि हम 1:3 तक तो आराम से बुक करें, मतलब 1:3 हमारा आइडल टारगेट होना चाहिए। एक्यूरेसी भी इसकी अच्छी है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए स्ट्रेटजी लेकर आया। अगर मैं इन सब पे काम करता, मेरे को एक्यूरेसी नहीं मिलती तो मैं नहीं लेकर आता। आपको पता है एज अ स्पोर्ट्स ट्रेडर मैं पहले से वीडियो बना रहा हूँ, मेरे को बहुत अच्छा आइडिया, बहुत बेहतर आइडिया है कि रिस्क मैनेजमेंट कैसे काम करता है, मनी मैनेजमेंट कैसे काम करता है, और इसका वैल्यू लॉन्ग टर्म में कितना ज्यादा बढ़ जाता है जब आप काफी अच्छे लेवल पे ट्रेड करते हो, समझे। तो आप लोग को इसका यूज अच्छे तरीके से करना है। होप आपको वीडियो थोड़ी लंबी है बट आपको समझ आया होगा कि मैं एक्चुअली क्या कहना चाहता हूँ। बेसिक्स का यूज करना और इसको ऐसा डायरेक्शन की तरह ट्रेड करना, सिग्नल की तरह ट्रेड बंद करना कि आंख बंद करके लगाना है। थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज करना। कॉमन सेंस का यूज करोगे आप बहुत अच्छी एंट्री को फाइंड आउट करोगे। और होल्डिंग कैपेसिटी थोड़ी सी, जो आप कुछ क्वांटिटी यहाँ भेजिए, कुछ क्वांटिटी यहाँ भेजिए, अब कुछ ही क्वांटिटी बची है, ठीक है, अब उसको थोड़ा होल्ड कर लो। ऊपर जाए तो नया है तो कॉस्ट टू कॉस्ट काट लोगे, मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट भी क्यों काटोगे, बहुत ऊपर के लेवल्स पे तुम अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लोगे, है ना। तो एक आपको तुम्हें एक बहुत अच्छा स्ट्रेटजी है, आप इसको अच्छे से यूज करो। डेली का मैं आपको बता रहा हूँ, पिछला दिन का ट्रेड मिला था, लेकिन डेली का एवरेजली 1 से 2 ट्रेड दे रहा है, एवरेजली 1 ट्रेड दे ही दे रहा है। तो आप इसको यूज करना, ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर लेना, और प्लीज उन लोगों को शेयर कर देना जिसको स्ट्रेटजीज की काफी अच्छी नॉलेज है और जो उसको अच्छे से प्रैक्टिस करके मेरे को एक अच्छा कमेंट पास आउट कर सकते हैं। थैंक यू।